हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग वोकेबलरी का एक रूट वर्ड डिस्कस करने वाले। रूट वर्ड है मिसो, MISO, यानी कि हमारा मेन फोकस आज जो रहेगा वो रूट वर्ड मिसो पे रहेगा। सो वी विल बी फोकसिंग मेनली ऑन MISO। तो ये हमारा रूट वर्ड है MISO, ठीक है। MISO ये हमारा रूट वर्ड रहेगा आज के लिए। तो देखते हैं इसमें जो वर्ड आया है, पहला वर्ड हमारे पास है वो है मिसोजिनिस्ट। देखिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी जानना बहुत ज़रूरी है वर्ड का। तो ये मिसोजिनिस्ट, मैंने प्रोनाउंसिएशन का अपडेट यहाँ पे आपको दे के रखा है, MISAWJUHNNUHST। तो ये कोई स्पेलिंग नहीं है, दिस इज़ अ डायरेक्टली अ प्रोनाउंसिएशन दैट यू कैन यूज़ फॉर दिस वर्ड मिसोजिनिस्ट। तो मिसोगिनिस्ट भी कुछ लोग बोल सकते हैं, पर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिसोजिनिस्ट होगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है मिसो, MISO जो होता है, मिसो या मिसो जो भी है वो है हेट या हेट्रेड, यानी किसी की तरफ जो है आपका बहुत ही नफ़रत हो तो उसको हम लोग मिसो बोलते हैं। और जिन का मतलब GYN जो होता है वो होता है वुमेन और वीमेन, ठीक है। तो इससे ये वर्ड बना है मिसोजिनिस्ट। इसमें अपन को दो रूट पता चला है। GYN जो एक रूट है वो वुमन लेडी इसकी तरफ हम पॉइंट आउट करता है, और मिसो जो है हेट्रेड है। इसका एक सेंटेंस मैंने बनाया, ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ईशान सीम्स टू इनहेरिट मिसोजिनिस्ट बिहेवियर फ्रॉम हिज फादर। देखिए मिसोजिनिस्ट जो है या मिसोजनी जो है ये एक तरह का बिहेवियर है, यानी कोई रीज़न के वजह से, मे बी इट्स एन एनवायरनमेंट दैट दे आर, और मे बी देयर वाज एन इंसिडेंस, कुछ इंसिडेंस हुआ है पास में, उसके वजह से किसी का बिहेवियर इस तरह से हो सकता है। तो ये एक बहुत ही टिपिकल और पिक्यूलियर बिहेवियर है जो किसी में आप देख सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड दिखाते हैं विमेन के प्रति। तो ये हो सकता है। तो बहुत अच्छा वर्ड था ये। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, मिसो से रिलेटेड। ये है मिज़ेंथ्रोप, ठीक है ना। एस ऑल्दो MIS है तो, लेकिन Z से प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे है MIZ है। तो ये क्या है, मिज़ेंथ्रोप, ठीक है ना। मिज़ेंथ्रोप जो होता है, ये मिस तो ऑब्वियसली यहाँ पर हेट है, ओके। और एंथ्रो जो है यहाँ पर, यानी ये जो छोटा सा पार्ट है, ये भी एक रूट वर्ड होता है और उसका मतलब ह्यूमन होता है। तो ये बाकी के रूट वर्ड्स और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। यहाँ पे तो हम MISO या MIS से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो होता है हेट। तो क्या है ये, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बीइंग मिज़ेंथ्रोप इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी टू इट। एक्चुअली मैन जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है, यानी वो लोगों से मिलना चाहता है। पर यहाँ पर जो वर्ड है वो बता रहा है कि हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सोशल होते हैं, या बोल सकते हैं एंटी सोशल होते हैं, जो सोशलाइज करना नहीं चाहते। तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैंने ये सेंटेंस में लिखा है, फिर कॉमा बीइंग, मतलब अगर कोई है ऐसा मिज़ेंथ्रोप तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। इससे कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल होता है उससे हटके। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये सेकंड वर्ड था। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड में। अगर आप लोगों को कोई ऐसा रूट वर्ड आपके जहन में आ रहा है जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आगे वर्ड नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग है। नेक्स्ट वर्ड है मिज़ोगमी, ठीक है। मिज़ोगमी जो है मिसोगमी भी बोलते हैं कुछ लोग, बट इसका एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मैंने दिया है मिज़ोगमी, ठीक है ना। मिज़ोगमी होता है। तो इसका मतलब इसमें मिसो अभी फिर से हेट्रेड ही है, और गमी जो है वो मैरिज होता है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा पर्सन होगा जो मैरिज, यानी डजन वांट टू गेट मैरिड, या मैरिज की तरफ उनका जो है एक तरह का नफ़रत है। Maybe it could be again based on some incident which has happened in the past. Maybe he wanted to marry someone and did not work out. Somebody might have given him some kind of you can say that किसी ने उसको धोखा दिया रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर उसका जो है हम लोग सेंटेंस बनाया मैंने यहाँ पर, रायन ऑलवेज हैड मिसोगमस नेचर। मिसोगमस नेचर मतलब रायन जो है उसका हमेशा से यही नेचर रहा है। नथिंग हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स, मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो, मतलब पहले भी ऐसा था अभी भी ऐसा ही। तो ये रायन के बारे में बता रहे कि वो उसका नेचर जो है चेंज नहीं हुआ। कुछ साल पहले भी वो मिसोगमस था, यानी जो मैरिज उसको पूछने से वो बोलता था नहीं करना है करके। क्या रीज़न है कि उसको हेट्रेड है उसकी तरफ। तो हो सकता है कि पेरेंट्स का कुछ रहा होगा, ठीक है ना। उसका पेरेंट्स का जो मैरिज वो डिवोर्स हुआ रहेगा, या उसको
काफ़ी ऐसा लगता होगा कि ऐसा मैरिज को मानता नहीं रहेगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वहाँ से ये वर्ड आता है मिसोगमी, ठीक है, ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है मिसैंड्री, ठीक है, सब मिस से शुरू होता है, यानी हेट्रेड से शुरू होता है, यानी पसंद नहीं, ऐसा कोई वर्ड होगा। मिसैंड्री जो है ये है, इसमें एंड्री भी एक आपको दिखाई दे रहा है, रूट वर्ड छोटा सा। तो ये रूट वर्ड का मतलब होता है एंड्री, हस्बैंड होता है या मैन होता है। तो कुछ लोग जो है, सम विमेन दे हेट मैन, सो दैट इज़ द वर्ड कैन बी यूज्ड। तो इसका मैंने एक सेंटेंस भी बनाया, चलो देखते हैं क्या सेंटेंस है। रीमा कैनॉट बी कन्विंस टू मैरी एज शी इज़ मिसैंड्रिस्ट। देखिए यहाँ पर रीमा के बारे में बात हो रहा है, तो अगेन सिमिलर टाइप का ही वर्ड है जिसमें रीमा जो है उसको लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं शादी के लिए, बट शी इज़ नॉट अग्रीइंग टू बिकॉज हर बिहेवियर इज़ मिसैंड्रिस्ट, समथिंग हेट्रेड टू मैन, सो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद स्पेंडिंग हर लाइफ विद अ मैन, सो दैट इज़ द रीज़न। सो ऐसा हम समझ सकते हैं। अगला वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। अगला वर्ड है मिज़ोथिज़म। देखिए यहाँ पे मिज़ो तो है, थीइज़म है, क्या है, थीइज़म, तो इसको आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मिज़ोथिज़म, ठीक है ना, मिज़ोथिज़म। तो मिज़ो तो फिर से वही हो गया, मिज़ो तो वही हो गया, हेट हो गया। और थीइज़म जो होता है, थीइज़म गॉड से रिलेटेड होता है। जैसे एक और वर्ड होता है ना, एथिस्ट, नास्तिक जो मानते नहीं, तो वहाँ पर एथियस्ट भी थीइज़म से रिलेटेड है, तो गॉड होता है, जो गॉड में नहीं मानता उसको एथियस्ट बोलते हैं। तो वैसे ही मिज़ोथिज़म होता है। ये वर्ड में आप ऐसा बोल सकते हैं कि हेट्रेड टू गॉड है। सो रोमा हैज़ बिकम मिज़ोथिस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हर डॉटर। तो यानी ऐसा होता होगा, कोई अगर भगवान को मानता है बहुत हद तक, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया उसके लाइफ में जिसकी वजह से काफ़ी उदास है, तो दोज पीपल दे don't actually pray or something, and they don't believe in God. So it's an incident that creates such kind of hatred. Usually hate is a sin that you say, and it is expressed by people who have gone through some kind of incident in their life. That way we can understand it. Okay. मिज़ोलॉजी जो है जैसे बायोलॉजी होता है, मिज़ोलॉजी, ठीक है ना, एक हेट्रेड है टुवर्ड्स रीजनिंग। तो अभी देखिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी इरेशनल थिंकिंग रहता है उनको, यानी कुछ होता है तो दे आर नॉट एबल टू रीज़न टू इट एंड दे डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चन, लाइक साइंटिफिक बिहेवियर नहीं होता उनका, वो कुछ ऐसे अंधविश्वास मानते हैं। तो उनका जो थियरी है वो मिज़ोलॉजी से आप मान सकते हो। मिज़ोलॉजी जो है एक तरह का थियरी है जिसमें वो हेट्रेड टुवर्ड्स रीजनिंग, यानी वो रीज़न ही नहीं करना चाहते क्या रीज़न है इसके पीछे, होने के पीछे। तो यानी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ को वो मानते नहीं है। तो प्रायर टू साइंटिफिक डिस्कवरीज फिलोसोफर्स एंड रूलर्स वर मिसोलॉजिस्ट्स, मतलब उनका जो मेन चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन रहते थे, कोई भी चीज़ देखते थे जो हटके, तो दे यूज्ड टू से दैट दिस इज़ मे बी ड्यू टू द गॉड्स बिहेवियर एंड दे आर नॉट एबल टू रीज़न, मे बी देयर कुड बी अ साइंटिफिक रीज़न टू इट। और people they follow, maybe the earlier Roman Empire में भी होता था, people used to blindly follow the church and the noble people without reasoning, so that also was one era. Okay, so now obviously the church is having its own role to play, and then we have those scientific discoveries and we know exactly how the world functions. So ऐसे हम समझ सकते हैं। ये आखिरी वर्ड था जो कि रूट वर्ड मिसोस था, और भी वर्ड्स आते हैं पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही डिस्कस किए आज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए एंड स्टडी पैशनेटली। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।